हे गाइस, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की कहानी कुछ ऐसी है कि आज कि हमने कुछ दिनों पहले आप लोगों से कम्युनिटी पोस्ट पर कुछ क्वेश्चन किए थे। तो आप लोगों ने ट्यूटोरियल वीडियो के लिए रिप्लाई किया था और हमने आपसे टॉपिक भी पूछा था जिसमें आपने स्टिल लाइफ पर रिप्लाई किया था। सो ये आज की वीडियो स्टिल लाइफ पर डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो होने वाली है। सो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग अपना पेंसिल और पेपर निकाल लीजिए क्योंकि आज हम लोग साथ में ड्राइंग करेंगे। और हाँ, साथ में एक कॉपी भी निकाल लीजिए जिसमें आप नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि ड्राइंग करते समय हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना होता है और कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स इस पे भी हम आपको बहुत अच्छे से बताएँगे। तो न उसे नोट डाउन करना बिल्कुल ना भूलें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो डिफरेंस है वो कलर वर्ज़न में है, तो इसलिए पहले हम इसे ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम गए एडिट में और फिर फ़िल्टर में गए, फिर यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट फ़िल्टर को चूज़ किया और अब इसे अप्लाई कर लेते हैं। ब्लैक एंड वाइट फ़िल्टर अप्लाई करने से फ़ायदा ये है कि हमें वैल्यूज़ क्लियर दिखाई देती है और हम कलर की वजह से डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होते हैं। तो आप साथ में नोट्स भी बनाते जाइएगा। आप चाहो तो वीडियो को पॉज़ करके भी लिख सकते हो। सो फर्स्ट टिप है कि आपको अपना पेपर या कॉपी जिसमें भी आप ड्राइंग कर रहे हो उसे ज़मीन पर लेटा कर मत रखो। उसे आप अगर आपके पास ईज़ल है तो आप उस पर खड़ा करके रखो। अगर नहीं है तो आप किसी दीवार पर चिपका सकते हो या किसी चिकनी सतह वाली जगह पर भी चिपका सकते हो। उसके बाद उस पर ड्राइंग करेंगे। एंड द सेकंड टिप है कि आपको पेंसिल ट्राइपॉड ग्रिप में नहीं पकड़नी, जैसे हम लोग बचपन से पकड़ते आए हैं। हमें ओवरहैंड में पकड़नी है, वरना आप पेंसिल के नोक के पास पकड़ सकते हो। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका फोकस डिटेलिंग पर नहीं जाएगा और फंडामेंटल एंड प्रपोर्शंस पर अच्छे से ध्यान दे पाओगे। और थर्ड टिप, कोशिश करो कि A3 साइज़ का पेपर यूज़ करो, क्योंकि जितना बड़ा पेपर होगा उतना ज़्यादा अच्छे से आपका हैंड मूव कर पाएगा, जिससे कि आपको बड़े आर्ट वर्क बनाने में बहुत हेल्प मिलेगी और ड्राइंग भी अच्छी बनेगी और आपको अपनी मिस्टेक्स अच्छे से दिखाई देगी। तो अब ड्राइंग शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि सब्जेक्ट कितना बड़ा है और कितना दूर तक रखना है, कितना मार्जिन छोड़ना है साइड में, और हमारा जो सब्जेक्ट है वो पेपर के सेंटर में रखना है या कि किनारे रखना है। इन सब चीज़ों को मेज़र करने को हम लोग प्लेसमेंट कहते हैं। और अब हम कुछ लाइंस की मदद से ओवरऑल सब्जेक्ट को बनाएंगे, जिसे कहते हैं प्रपोर्शंस। हमें शुरू में ही डिटेलिंग पर नहीं जाना है। अब इसमें शेप को देखेंगे, वैसे ही बनाएंगे। पहले लाइंस, बॉक्स एंड शेप्स बनाना है, फिर इसके बाद जहाँ पर कर्व है वहाँ पर कर्व ऐड करेंगे। हो सकता है कि पहली बार में आपकी ड्राइंग रेफरेंस से 100% मैच ना हो, पर प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपकी इम्प्रूवमेंट खुद आपको दिखाई देगी। और अगर आप इस तरीके से बेसिक लाइन और शेप्स से ड्राइंग करोगे तो आपको कोई और मेथड को यूज़ नहीं करना पड़ेगा, ना ही ग्रिड और ना ही लूमीज, और आप फ्री हैंड ही अच्छे से ड्राइंग कर सकते हो, ड्रॉ कर लोगे। तो अब इसके अंदर की चीज़ों को बनाते हैं, जैसे कि केतली के अंदर का ढक्कन, उसके आसपास की छोटी छोटी चीज़ों को बनाएंगे और जो भी एलिमेंट्स हैं वो ऐड करेंगे। और अब इसमें हल्की हल्की सी लाइट शेडिंग ऐड करेंगे। शेडिंग करने से ऑब्जेक्ट या प्लेसमेंट में कोई कमी है या नहीं, कोई मिस्टेक आपको पहले जो नहीं दिख रही थी वो आपको अच्छे से देख पाओगे। आप स्टार्टिंग में फंडामेंटल्स पर ध्यान नहीं दोगे तो एक दो बार तो ड्राइंग अच्छी बनेगी, बट बाद में हर बार सही नहीं बनेगी। पर अगर आप शुरू में थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा दो और आपका बेसिक मजबूत होने की वजह से अगर आपका स्केच भी बनेगा बाद में, अगर आप थोड़ा सा और एफ़र्ट लगा रहे हो, फंडामेंटल्स पर, प्रपोर्शंस पर अच्छे से ध्यान दे रहे हो, तो उसके बाद अगर आप स्केच बनाओगे तो हमेशा अच्छा ही बनेगा, भले ही आप उसको पहली बार बनाओ या 10वीं बार बनाओ। अब इसमें आप कलर करो या ना करो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा।
अगर आपका कलर नहीं भी होता फिर भी आपका स्केच अच्छा लगेगा, क्योंकि उसका फंडामेंटल सही होगा। और अगर आपका स्केच ही अच्छा नहीं होता, आप चाहे जितना भी कलर करने की कोशिश कर लो, लेकिन वो अच्छा नहीं लगेगा और आपकी मेहनत बेकार चली जाएगी। देखिए, अब हम इसमें वैल्यूज़ पर भी ध्यान दे रहे हैं कि कहाँ पे ज़्यादा डार्क है, कहाँ पर लाइट आ रहा है। जो हाइलाइटेड जगह है उन्हें हम ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। हमें बिल्कुल भी डिटेलिंग पर भी ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ मेन चीज़ों पर ध्यान दिया है। और अब अगर आप इसको सिर्फ इतने पर ही छोड़ दोगे तो भी आपकी ड्राइंग अच्छी लगेगी, क्योंकि इसकी प्लेसमेंट सही है। देखते ही देखते हमारी ड्राइंग तैयार हो गई है। तो अब चलो, आप चाहो तो इसमें डिटेलिंग कर के इसे रियलिस्टिक, हाइपर रियलिस्टिक या ड्राइंग इसमें कलर कर सकते हो। ये सब आपके ऊपर है। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो लाइक करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई और ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए, हम वीडियो लाएंगे। और अगर रियलिस्टिक ट्री बनाना सीखना हो तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।